हाय फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करते हैं। हाँ, आपको पता ही होगा फेसबुक पेज की हमें कितनी नीड आगे पड़ने वाली है। हमें चाहे एड्स चलानी हो, चाहे ऑर्गेनिक काम करना हो, सबके लिए हमें फेसबुक पेज चाहिए। खास करके हमें चाहिए मेटा एड्स के लिए। तो कुछ नहीं करना, लॉगिन आपको फेसबुक पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करना मेरा सिंपल है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे प्रोफाइल के बटन पे जाना है, सी ऑल प्रोफाइल्स, क्रिएट पेज पे क्लिक करना है, पब्लिक पेज, नेक्स्ट, गेट स्टार्टेड और अपना नाम यहाँ पे देना शुरू कर देना है, डिटेल सारी। जैसे मैं अभी डिटेल सारी दूँगा इसके अंदर। कैटेगरी के अंदर आप डिजिटल क्रिएटर की कैटेगरी दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे डिस्क्रिप बायो में हम कुछ भी लिख देंगे एंड क्रिएट पेज। उसके बाद हमारा इस टाइप से पेज तैयार हो जाएगा। फिर यहीं पर जो उसने टूल किया उसको ऑन रहने देना, यूज़ पेज पे क्लिक कर देना। फिर वही है, छोटी-मोटी चीज़ें यहाँ पे हम लोग अपना ऐड करेंगे। मैं आपको अपना पेज जो रेडी है वो दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने पेज जैसे तैयार कर लिया है, इसके अंदर कुछ नहीं करना, अपनी प्रोफ़ाइल फ़ोटो इसके अंदर हम डालेंगे, यहाँ पे इस टाइप से बैनर ऐड करेंगे, थोड़ी बहुत बायो ऐड कर देना, डिटेल्स जो भी आपको ऐड करनी हो कर देना, नंबर, कॉन्टैक्ट इन्फो जो भी सब कुछ ऐड करके हाइलाइट्स में कुछ ऐड कर देना, फ़ोटोज़ ऐड करनी है कर देना। उसके बाद अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर देना, थोड़ा बहुत अबाउट में अपने बारे में लिख देना, थोड़ी ऐसे अलग-अलग चीज़ इसके अंदर कर देना, जो हमें ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ एट लीस्ट अगर आज आप पेज क्रिएट करोगे, तो कल से कुछ ना कुछ पोस्ट करना स्टार्ट कर देना, ये याद रखना, ठीक है? क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा अकाउंट वार्म होना शुरू हो जाएगा, वार्म अप होना शुरू हो जाएगा। अगर हम बाद में एड्स रन करेंगे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एड्स रन करने में। तो इसलिए कम से कम मिनिमम 1 पोस्ट डेली की, नहीं तो कम से कम 1 दिन छोड़ के पोस्ट डालना, ठीक है? ज़रूरी है वार्म अप करने के लिए अकाउंट को। उसके बाद हम बनाएँगे अपना मेटा एड्स का अकाउंट। उसके लिए कुछ नहीं करना, मेटा फॉर बिज़नेस पे जाना है। इस वेबसाइट पे जाना है, मेटा बिज़नेस सूट लिखना है और जो पहली वेबसाइट होगी उस पे क्लिक कर देना है, ठीक है? फिर आप अपने आप इसके अंदर लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन का यहाँ पे ऑप्शन आएगा और लॉगिन अपने आप दिख जाओगे यहाँ पे लॉगिन होने के लिए। कुछ नहीं है, फिर से वही चीज़ आती है, यहाँ पे अपनी एडिटिंग कर देना। इस तरीके से आपको अपना पेज शो होना शुरू हो जाएगा अगर आप अपने लॉगिन करोगे पहली बार, क्योंकि आपका पहले से ही फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट होगा। अगर इंस्टाग्राम कनेक्ट करना होगा तो आप कनेक्ट इंस्टाग्राम करके आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो भी लॉगिन इनटू इंस्टाग्राम या क्रिएट न्यू प्रोफाइल कुछ भी करके आप इससे लॉगिन कर सकते हो। और मैं रिकमेंड करूँगा आप इंस्टा का अकाउंट भी अपना कर लेना, इससे अकाउंट ऐड, ठीक है? नोटिफ़िकेशन पता ही है हमें, नोटिफ़िकेशंस होंगी, ऐड मैनेजर में आपको बाद में आता हूँ। इनबॉक्स में आपको जो भी मैसेजेस होंगे, चाहे वो कहीं के भी होंगे, वो यहाँ पे शो हो जाएँगे। मेटा है क्या? मेटा कंसिस्ट इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप, फ़ेसबुक, मैसेंजर, मतलब सबको मिला के बनता है मेटा, ठीक है? इसी हिसाब से सारी चीज़ें आपको एक साथ यहीं पे मिल सकती हैं। आप अगर कोई भी गया कि चाहे आपको मेटा पे इंस्टाग्राम पे कुछ करना है, चाहे व्हाट्सऐप पे कुछ करना है, चाहे थ्रेड्स पे करना है, आप सीधा यहाँ पे मेटा बिज़नेस सूट से सब कुछ कर सकते हो ईज़िली, वो भी। कोई हार्ड मेथड नहीं है, कुछ भी और हार्ड नहीं है, सब ईज़िली, बहुत ईज़िली हो जाएगा। यहाँ पे आप जो भी डीएम्स चेक कर सकते हो अपने इंस्टा के, व्हाट्सएप के मैसेजेस भी चेक कर सकते हो। अब तो न्यू फीचर भी आ चुका है ये वाला। फेसबुक के कमेंट्स भी यहाँ से चेक हो जाएँगे, इंस्टाग्राम के कमेंट्स भी चेक हो जाए, मतलब हमें कुछ भी करना है, एक यहाँ से करना है, इंस्टाग्राम कनेक्ट कर लेना। मतलब इतना आसान है, यहाँ पे हमें अपना कंटेंट शो होगा, जो हमने पोस्ट किया होगा। ये देखो, जैसे मुझे भी यहाँ पे अपना पोस्टेड कंटेंट शो हो रहा है, हम यहीं से क्रिएट पोस्ट करके अपना कंटेंट भी पोस्ट कर सकते हैं यहीं से ही, सोचो। उसके बाद यहाँ पे थोड़े बहुत और फीचर्स हैं, मैं कहूँगा इस इतनी इम्पोर्टेंट नीड नहीं है इनकी। आप डायरेक्टली ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हो, अगर शेड्यूल करना हो तब तो हाँ, इसे आप शेड्यूल कर सकते हो, यहाँ से शेड्यूल करके। नहीं तो डायरेक्ट सही रहेगा, हम सीधा जाएँगे अपने मेन फंक्शन पे जो है हमारा एड्स मैनेजर, ठीक है? एड्स मैनेजर पे क्लिक करना और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन शो होंगे, कुछ नहीं करना, सेकंड वाला ऑप्शन कैम्पेन्स होगा, उस पे क्लिक कर देना। और यहाँ पर हम आ जाएँगे अपने मेन डैशबोर्ड पे, जो कि है हमारा ये वाला, जिस पे हमें सारा काम होगा। मतलब यहीं पर हमें सारे काम होंगे। सब कुछ हमारा जो भी एड्स बनानी हो, कुछ भी करना हो, सब कुछ यहीं पर होगा। मैं स्लोली थोड़ा बहुत समझाता हूँ आपको फीचर्स थोड़े बहुत। पहले हम लोग यहीं पर जाएँगे, जो-जो हमारे उम, मेन्यू फीचर है, अकाउंट ओवरव्यू, यहाँ पे अपना ओवरव्यू हो जाएगा अकाउंट का कि अपॉर्च्युनिटी स्कोर या कि हमारे एड्स के स्कोर हमें देंगे। अगर कोई
अपॉर्चुनिटी होगी कि मतलब कि हमें कुछ चेंजेस करने होंगे, वो हमें यहाँ पे शो हो जाएँगे। अगर हम उसको कर देंगे, हमें पूरा स्कोर मिल जाएँगे 100 वाले, ठीक है? उसके बाद कैम्पेन्स में तो हमें यही शो होगा जिसके अंदर हमारे कैम्पेन शो होंगे, इसके बारे उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। एड्स रिपोर्टिंग में हमें एड्स के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद ऑडियंस में जो हमारी ऑडियंस हम क्रिएट करें, कस्टम ऑडियंस होगी, चाहे लुक अलाइक हो गया, वो ही हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आज 1 मिनट लोड होने दो इसको। यहाँ से आप ऐसे कस्टम ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हो, लुक अलाइक भी क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो सेव ऑडियंस अपनी ऑडियंस सेव करके यहाँ से कर सकते हो। सब कुछ कर सकते हो, एडवर्टाइजिंग सेटिंग्स हो जाएगी। बिलिंग एंड पेमेंट्स में आप इसके अंदर अपना अकाउंट ऐड कर सकते हो यूपीआई वाला। आप इसके अंदर पेमेंट्स ऐड कर सकते हो, चाहे अपना कार्ड ऐड करो। यहाँ पे हमें अपनी बजट शो हो जाएगा, जो हमारा बैलेंस होगा इसके अंदर, वो शो हो जाएगा इसके अंदर। करेंसी तो वही आईएनआर होगी। उसके बाद आता है इवेंट मैनेजर। इवेंट मैनेजर के अंदर हम कर सकते हैं अपना पिक्सेल ऐड, पिक्सेल क्रिएट, यहाँ से हमारा पिक्सेल क्रिएट होगा। सबसे पहले यहाँ पे पिक्सेल क्रिएट होगा, हम सबसे पहले कवर करते हैं पिक्सेल क्रिएट करना, ठीक है? पिक्सेल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप अगर तो पहली बार करोगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा, नहीं तो कनेक्ट डेटा यहाँ पे शो होगा। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ कनेक्ट डेटा। और हमें किसके लिए यूज़ करना है, वेब, ऐप, ऑफ़लाइन, सीआरएम, मैसेजिंग, कुछ नहीं करना, वेब पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना, ठीक है? हमारा थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है, अगर कोई प्रॉब्लम होएगी, नहीं तो यहाँ से सीधा कनेक्ट हो जाएगा, 1 मिनट। कुछ नहीं करना, आपको कनेक्ट डेटा पे क्लिक करना है, वेब्स पे क्लिक करके और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। और अगर तो आपका कोई डेटा सेट यहाँ पर होगा, तो आप उसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, नहीं तो क्रिएट न्यू डेटा सेट पे क्लिक करो और अपना नेम इसके अंदर जैसे डाल दो। मैं भी इसके लिए डाल दूँगा न्यू टेस्ट, ठीक है? मैं ऐसे नाम डाल दूँगा, ये हमारा होगा नेम। यहाँ ये किसी को शो नहीं होगा, सिर्फ़ हमें शो होगा कि भई पता चल जाएगा कि हमें किसके लिए क्रिएट किया है। अगर आपका जिस आप प्रोडक्ट का नेम होगा, आप उसका प्रोडक्ट का नेम इसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है? उसके बाद अगर कैटेगरी चूज़ करनी हो तो कैटेगरी चूज़ करना, रहने देना इसको एंड क्रिएट कर देना, ठीक है? और यहाँ पे हमारा इस टाइप से आ जाएगा। हमें 2 ऑप्शन होंगे, सेटअप मेटापिक्सेल, सेटअप कन्वर्जन एपी। कन्वर्जन एपी हम थोड़ा-सा एडवांस मेथड है, इसको अभी नहीं कवर करेंगे। हम इसके लिए अभी कवर करेंगे सिर्फ़ मेटापिक्सेल को। मेटापिक्सेल वाले पे हमें क्लिक करना है, नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद रिकमेंडेड ऑप्शन देंगे। हम इसमें से कोई ऑप्शन नहीं क्लिक करेंगे, ऐड पिक्सेल कोड टू वेबसाइट, इस जो ये वाला होगा, ऑप्शन पे क्लिक करना और नेक्स्ट कर देना, ठीक है? और यहाँ पे आपको जो कोड दिखेगा, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया है जो, कि आप कैसे कोड इसके अंदर ऐड करना है अपने सिस्टम बोर्ड डॉट आईओ की वेबसाइट पे, ठीक है? उसी तरीके से हम लोग अभी ऐड करेंगे। लाइक जो हमने यहाँ वेबसाइट क्रिएट की थी, जो हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में की थी, जैसे लैंडिंग पेज वाली, उस पे हम जाएँगे एडिट पेज पे। वहीं पर जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि क्या कहाँ पर कोड ऐड करना है, पर फिर से एक बार बता देता हूँ। सेटिंग्स पे, यहाँ पे जो सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, क्लिक कर देना, नीचे स्क्रॉल डाउन करना, स्क्रॉल डाउन करना, स्क्रॉल डाउन करना, स्क्रॉल डाउन करना। उसके बाद 2 ऑप्शन होंगे, एडिट हेडर कोड, एडिट फुटर कोड, 2 ऑप्शन होंगे। इसमें से हमें कौन-सा करना है, एडिट हेडर कोड, ठीक है? याद रखना, अगर तो हम इस पे क्लिक करेंगे, सिर्फ़ हमारा इस पेज पे ही मेटापिक्सेल ऐड करेगा होगा, ठीक है? अगर तो आप चाहो कि मुझे जितनी भी आज के बाद वेबसाइट बनाऊँगा, जितनी भी वेबसाइट होंगी, सारी वेबसाइट होंगी, वो कवर करनी है, तो वो हम कस्टम कोड पे जाके अपना कोड ऐड करेंगे। वो आपको मैं बाद में दिखाता हूँ। पहले हम एडिट हेडर कोड पे जाएँगे और यहाँ पे अपना कोड होगा वो एंटर कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे अपना एंटर कॉपी कोड करूँगा यहाँ से एंड यहाँ पेस्ट कर दूँगा। ऐसे कोड पेस्ट कर दिया, सेव चेंजेस, ठीक है? अभी सेव हो गया, यहाँ से मैं फिर से सेव करूँगा एंड एग्ज़िट। अभी एग्ज़िट सेव हो चुका है, उसके बाद हम जाएँगे अपने वापस, इसको कर देंगे नेक्स्ट। फिर हो गया, फिर से कर देंगे यहाँ से, अभी हम यहाँ से क्लिक करेंगे नेक्स्ट, फिर हम यहाँ से करेंगे नेक्स्ट एंड यहाँ से इसको जो ऑप्शन होगा टर्न ऑन ऑटोमेटिक या एडवांस मैचिंग, इसको कर देंगे ऑन, ठीक है? सब कुछ ऑन रहने देना एंड डन, ठीक है? उसके बाद कंटिन्यू, हम यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। ये ऑप्शन पूछेगा, इसको रहने देना बिल्कुल, ठीक है? इसको कर देना बंद, ठीक है? अभी हमारा नया जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा जैसे जैसे यहाँ पे हमारा टेस्ट हो गया है। कभी-कभार जल्दी नहीं लेता, कभी-कभार 5-10 मिनट ले लेता है यहाँ पे रिफ्रेश होने में, थोड़ा बहुत इसको रिफ्रेश करते रहना। मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर दूँगा। अगर नहीं हुआ टेंशन मत लेना, 5-10 मिनट वेट करना, नहीं तो हो जाएगा।
अगर नहीं हुआ फिर भी क्या करना है, यहाँ पे टेस्ट इवेंट होगा, टेस्ट इवेंट पे जाना एंड यहाँ पे सिलेक्ट चैनल होगा, तो वेबसाइट पे क्लिक करना। उसके बाद हमें कब क्लिक करना है सेकंड वाले पे, कन्फर्म दैट योर वेबसाइट इवेंट्स आर सेट अप करेक्टली। इस पे जाना है, इस पे हमें अपना वेबसाइट का यूआरएल ऐड करना है। इसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा एंड टेस्ट इवेंट्स पे क्लिक कर देना है। ये देखो हमारी वेबसाइट खुल गई है। अभी क्या है, 2-3 बटन को जैसे मैं इसके अंदर ये डाल दूँगा एंड अपनी ये वेबसाइट जैसे इसके अंदर मैं 2-3 बटन्स पे क्लिक कर दूँगा। क्लिक कर दिया, आ गया नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे 2-3 पेज पे क्लिक कर दूँगा। इससे क्या होगा कि उस मेटा के पास थोड़ा बहुत अपने आप डेटा चला जाएगा कि इस बटन पे क्लिक किया है, वेबसाइट पे गया, उस पे थोड़ा बहुत डेटा आ जाएगा। जैसे अभी दिखाता हूँ, देखा ना इस पे डेटा आ गया, सब्सक्राइब का डेटा आ गया क्योंकि मैंने पॉपअप पे भी सब्सक्राइब किया, पेज व्यू का डेटा आ गया, फिर सब्सक्राइब का और उसके बाद डेटा आ चुका है अभी। अभी ओवरव्यू पे जाएँगे, अभी वो थोड़े टाइम बाद कुछ ऐड हो जाएगा डेटा। जैसे अभी मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, लाइक देखो, अभी पहले कुछ शो नहीं हो रहा था, अभी शो होना अगर ये शो होना शुरू हो जाए, मतलब आपका 50% काम खत्म हो जाए। मेटा कभी-कभार नहीं दिखाता, इसकी टेंशन मत लेना, अपने आप शो हो जाएगा। वैसे भी ये 24 आवर्स लेता है, अगर अच्छे खासे इवेंट सही इवेंट आने के लिए। मेरे लिए 30 मिनट्स ही लेगा, देखो 30 मिनट्स लिखा है, पर अच्छे खासे इवेंट्स इसमें रिकॉग्नाइज़ होने के लिए 24 आवर्स लेके चलो। अगर तो सिंपल इवेंट्स लेने हैं, वो 30 मिनट्स के अंदर आ जाएगा, मतलब 30 मिनट्स तक इसको वेट करो अगर कुछ नहीं हो रहा। जैसे मैं अभी आपको एक अपना दिखाता हूँ, पेटापिक्सल ऑन कर देखो, इस पे कुछ ऊपर ऐसे होगा और यहाँ पे ऐसे डेटा सब कुछ होंगे, पेज व्यूज़ ऐसे हो गए। मैं इसका यहाँ पे करूँगा, कस्टम पे जाऊँगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत डेटा दिखाऊँगा, जैसे मैंने यहाँ पे अपना सेव करके रखा हुआ है डेटा। इधर देखो, बहुत सारा डेटा यहाँ पे शो होगा, जैसे ये इधर देखो ऐसा डेटा शो होगा, पेज व्यू, ऐड टू कार्ट, ऐसे अलग-अलग टाइप के आपको डेटाज़ इसके अंदर शो होंगे, जो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है? इसके अंदर बहुत ही ईज़िली आप मतलब बहुत ईज़िली काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इससे आपका मेटापिक्सल हमने इससे ईज़िली बहुत ही ज़्यादा क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमारा काम क्या आता है, फिर से हम कैम्पेन्स पे जाएँगे, हमारा मेटापिक्सल ऐड हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है कैंपेन क्रिएट करना। पहले बता रहा हूँ, मेन तो हमारा मोटिव होने वाला है सेल्स कैंपेन क्रिएट करना। क्यों? क्योंकि हमें सेल्स लानी है। हाँ, जिसको लीड्स लानी होगी वो उस पे डिपेंड करता है। पर मेनली हमारा क्या होगा, सेल्स लाना है। क्यों? क्योंकि हम लोग कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। इसलिए हमारा मेन फोकस क्या होगा, सेल्स लाना। पर उससे पहले सेल्स लाने से पहले ये चीज़ याद रखना, डायरेक्ट कभी भी सेल्स का कैंपेन रन मत करना। इससे क्या होगा, आपका अकाउंट बैन होने का डर रहेगा। क्या करना, 1-2 अवेयरनेस कैंपेन इससे रन करना। अवेयरनेस कैंपेन नहीं रन करने, तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट जिससे कनेक्ट होगा, जिससे इसके ऊपर आप ऐड रन करोगे, इसके थ्रू, आप इस मेटा ऐड के अकाउंट के थ्रू मेटा रन करोगे एड्स, जिस इंस्टाग्राम अकाउंट में, फेसबुक अकाउंट में, उसमें आप बूस्ट करके पोस्ट को वो कर सकते हो। वो ऑप्शन कर लो, नहीं तो यहाँ से अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट, जैसे मैं भी दिखाता हूँ अवेयरनेस कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जो क्रिएट का ऑप्शन होगा, क्रिएट करना, अवेयरनेस कैंपेन, इस टाइप ऑप्शन ही रहना, ठीक है? कंटिन्यू, बस कैंपेन क्रिएट होगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है? ये चीज़ रखना। इसके अंदर 3 चीज़ें होंगी। पहला होगा कैंपेन लेवल, सेकंड होगा एड सेट लेवल, थर्ड होगा हमारा एड लेवल। कैंपेन समझ लो हमारा हो गया दादा-दादी, एड सेट हो गया पापा-मम्मा और तीसरा एड न्यू एड क्रिएटिव्स हो गए हमारे जहाँ पे बच्चे, ठीक है? ये 3 चीज़ें याद रखना। कैंपेन में क्या होगा, जैसे हम लोग हमारे पूर्वजों का नाम, वंशज का नाम होता है, ऐसे सरनेम होगा, ऐसी चीज़ें होगी। इसमें मेनली हम कैंपेन का नाम देंगे, जो भी एसएमएस के अंदर दूँगा, न्यू कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन। उसके बाद थोड़े बहुत फंक्शन है, इसके अंदर अब एडवांटेजेस प्लस को अगर ऑन करना हो कर देना, इस पे इतनी ज़रूरत नहीं होती। 2 ऑप्शन हो, इसके अंदर डेली बजट कितना रखना है या लाइफ टाइम बजट कितना रखना है, वो हो जाएगा, जितना भी आपको रखना होगा। इस वैसे डेली बजट रखना, इसमें से मैंने करूँगा कि ₹100 की ऐड चलाना। इससे क्या हो, हमें सिर्फ़ अपना वार्म अप करना है अकाउंट, फिर वो हो गया। अवेयरनेस में कुछ ज़्यादा मत डालना, थोड़ा बहुत करके जैसे कौन-सी ऐड करनी है, मैं इसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। आप क्या करना, बूस्ट पोस्ट करना 2-3 दिन, उसके बाद अपना अकाउंट यहाँ पे सेल्स बनाना शुरू करेंगे हम, ठीक है? इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन फीचर होगा, जो होगा हमारा सेल्स कैंपेन बनाना, उसको अब शुरू करेंगे। उससे पहले हम थोड़े बहुत आपको फीचर, यहाँ पे तो हमारी पता ही है ऐड शो होंगी। ए-बी टेस्टिंग का बटन हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से हम कैलेंडर होगा, कि हम डेट्स चेक कर सकते हैं, टुडे की डेट क्या हमें यहाँ पे शो हो जाएँगी चीज़ें।
अमाउंट स्पेंट हो गया, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस होंगे। अगर और फंक्शंस ऐड करने होंगे, इस पे ऐसे जाते हैं ना प्लस का, प्लस के अंदर हम जाएँगे कस्टमाइज़ कॉलम्स, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आपको दिखने को मिल जाएँगे, बहुत सारे। रिज़ल्ट रेट, रिज़ल्ट आरओएस, रिज़ल्ट ऐसे अलग फीचर्स हम इसके अंदर फिर अप्लाई कर देंगे। कुछ फीचर्स अभी के लिए मैं इसको नहीं कवर करूँगा, इसको हम जब हमें नीड होगी हम तब कवर करेंगे। अभी हम सिर्फ़ कैंपेन को क्रिएट करना सीखेंगे। फिर से क्रिएट पे जाएँगे, इस बार हम करेंगे सेल्स का। ट्रैफ़िक का भी होता है, एंगेजमेंट का, लीड्स का, अगर लीड्स का लाना है तो लीड करो। अगर सिर्फ़ एंगेजमेंट लानी है, जैसे कमेंट्स हो गए, लाइक्स होगी, उसके लिए ये अच्छा है। अगर अपनी वेबसाइट पे सिर्फ़ ट्रैफ़िक ही चाहिए तो ये वाला हो गया। अवेयरनेस का तो पता ही है, ऐप प्रमोशन, अगर ऐप की प्रमोशन करें तो ये वाला। पर हमारा मेन टॉपिक होगा सेल्स का, क्योंकि इससे हमें सेल्स आएँगी, पैसा इससे ही आएगा। हम इसको कवर करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। ओके। तो वही है 3 तरीके से मेनली यार वही चीज़ है ना, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड, ठीक है? ये 3 लेवल होंगे इसके अंदर, ठीक है? लेवल सबके निकले पर मेनली ये 3 लेवल इसके अंदर होंगे। वही बताऊँ, कैंपेन के अंदर ऐसे मैं न्यू सेल्स कैंपेन इसका नेम रहने दूँगा। मेनली ये चीज़ रखना, नेम वो प्रोडक्ट के नाम से रखना। जैसे मैं करूँगा, मेरा प्रोडक्ट हो गया डिजिटल प्रोडक्ट्स, ठीक है? डिजिटल प्रोडक्ट्स मेरा नाम हो गया। अब इसके अंदर 2 टाइप के होते हैं। ऐसा एक इसके अंदर डंडा वाला जो होता है ना, इसको ऐड कर दें। इससे क्या होगा, हम डिफरेंशिएट करते हैं कि नेक्स्ट हमारा इसके अंदर क्या ऐड करते हैं जो हमें याद रहे। हम इसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, किस दिन को क्रिएट किए। जैसे मैंने आज किया 31st मार्च को मैंने क्रिएट किया, कि मुझे पता लगा कितने दिन हो चुके इसे क्रिएट हुए। और उसके बाद ऑप्शन होता है कि कैंपेन कौन से लेवल पे है। एड सेट बजट ऑप्टिमाइज़ेशन चल रहा है या फिर कैंपेन बजट बजट ऑप्टिमाइज़ कैंप 2 टाइप के होते हैं हमारे इसके अंदर। जैसे एक हो गया एबीओ, एड सेट बजट ऑप्टिमाइज़ेशन। दूसरा हो गया सीबीओ, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइज़ेशन। एबीओ का मतलब बजट होता है कि हमें बजट एलोकेट करना होता है। इसमें 2 ऑप्शन होंगे जो कैंपेन का, अगर एक बजट होगा कैंपेन जो हम इसके अंदर क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है? जो हम कैंपेन के अंदर बजट एलोकेट करेंगे क्या होगा? दूसरा होता है एड सेट बजट ऑप्टिमाइज़ेशन, जो हम एड सेट के अंदर क्रिएट कर यहाँ पर क्रिएट ना करके हम उसको यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है? इससे फ़र्क क्या होगा? इससे 2 टाइप का फ़र्क। पिक्सल न्यू है, तो आपको क्या कहूँ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगी न्यू एड सेट, अगर आपका बजट भी लो है, तो मेटा सोचेगा यार किसको मैं बजट ज़्यादा दूँ, किसको मैं कम दूँ। क्योंकि अगर हम यहाँ पे अपना एड सेट पे हम अपना करेंगे कवर, अगर हम एड सेट लेवल पे अपना बजट देंगे, तो अगर हमारा एक तो हमारा कभी होगा नहीं, कभी ये तो होगा नहीं कि हम लोग कभी भी एक टाइप एक एक कैम एड सेट रन करें, कम से कम 2 या 3 तो एड सेट रन करेंगे। तो अगर हमने यहाँ पे मान लो 1000 का बजट दिया, तो अगर यहाँ पे हमारे 2 होंगे तो क्या करेगा, वो 500 कर देगा। आपको तो ऐसा लगा कि वो 500 कर देगा, पर कभी नहीं करेगा। अगर उसे थोड़ा-सा भी चांस लगा कि फर्स्ट ऐड में यहाँ पर सेल्स ज़्यादा आ रही है, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, 800 का बजट एलोकेट कर देगा, दूसरे में सिर्फ़ 200 का बजट एलोकेट करेगा। इससे क्या प्रॉब्लम आएगी? इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आपका दूसरा जो एड सेट होगा, वो कभी भी टेस्ट नहीं होगा। ये फीचर तब काम आता है अगर आपके मेटल पिक्सल के अंदर थोड़ा बहुत डेटा है। अगर मेटा पिक्सल थोड़ा बहुत पुराना हो चुका है तब ये अच्छा काम आता है। नहीं तो स्टार्टिंग में एबीओ अच्छा रहता है। मेरे लिए तो एबीओ बहुत अच्छा रहता है स्टार्टिंग में, कि हम यहाँ पर बजट एलोकेट ना करके यहाँ पर एलोकेट करें। ₹1000 का तुम्हें बजट करना है, 2 एड सेट क्रिएट करेंगे, दोनों में 500-500 का बजट ऐड कर देंगे, ठीक है? 500-500 का बजट ऐड कर देंगे। सीधा यहाँ पर क्रिएट करके ना देके यहाँ पे ऐड कर दिया। इससे बहुत फ़ायदा होगा। सिंपल हमारी जो-जो एड्स होंगी उसके अंदर कवर कर देगा, बजट इसके अंदर दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये नहीं होगा कि पार्शियलिटी नहीं करेगा कि एडसेट 1 में ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, एडसेट 2 में कम पैसा खर्च कर दिया, दूसरा एडसेट 2 को उसने टेस्ट ही नहीं किया। मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा, पार्शियलिटी नहीं होगी, इससे ये फ़ायदा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम एबीओ कैंपेन रन करेंगे। अगर आपका थोड़ा बहुत पिक्सल पुराना हो जाएगा, पिक्सल पुराना इन द सेंस अगर उसके अंदर डेटा आ जाएगा, अगर कम से कम थोड़ी बहुत सेल्स आनी शुरू हो जाएँगी, तो समझ लेना कि आपका ऐप पिक्सल पुराना होना शुरू हो चुका है। कम से कम थोड़ा बहुत 1 डेढ़ महीना पुराना हो चुका है, उसके बाद उसके अंदर आपने अच्छा खासा 10, 20, 30,000, 40,000, 50,000 खर्च कर दिए उसके अंदर, जो कि बहुत ईज़िली हो जाएँगे। तो समझ लेना कि आपका थोड़ा बहुत पिक्सल पुराना होना शुरू हो चुका है, तब हम कैंपेन करेंगे। फ़र्क कुछ नहीं है, सिंपल सा एक बटन का फ़र्क है। डरना मत कि यार एड सेट में क्या होगा, बजट सीबीओ में क्या होगा, कुछ नहीं करना, सिंपल चीज़ है।
जैसे मैंने अभी करेंगे हम लोग एड सेट बजट करेंगे, तो मैं ABO लिख दूँगा, एड सेट बजट ऑप्टिमाइज़ेशन। हम एड सेट के लेवल पे इसके अंदर पैसा ऐड करेंगे। बाइंग टाइप ऑक्शन रहना, क्या है सेल्स का, ये इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने। और यहाँ पे एडवांटेजेस कैटलॉग एड्स है। हम कैटलॉग एड्स तो वैसे क्रिएट नहीं करेंगे, ये ई-कॉमर्स के लिए फ़ायदेमंद है। हम ई-कॉमर्स नहीं कर रहे, हम डिस्ट्रीब्यूशन कर, ये देख कहा था ना, सिंपल सा एक टाइप का इसकी बटन है जो हमें क्लिक करना है। कैंपेन पे करोगे तो हम यहाँ पे बजट ऐड कर देंगे, जो हमारा सारा जगह यहाँ पे ऐड अपने आप एलोकेट करता रहेगा। नहीं तो ऐड सेट पे कर दो, ये देखा यहाँ पे चला गया, फिर हमें यहाँ पे शो होगा। फिर कुछ आगे छेड़ना नहीं, यहाँ पे इसको मत छेड़ना, इस बटन को तो बिल्कुल ही मत छेड़ना, ठीक है? हमारी स्पेशल ऐड नहीं होगी, और स्पेशल ऐड पे बनाना, स्पेशल ऐड फाइनेंस, पॉलिटिक्स के रिलेटेड होती हैं, ठीक है? हाउसिंग हो गई, सोशल इश्यूज़ हो गया, इसके रिलेटेड आपके आपकी एड्स है, तो उसके लिए बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी, वो आपको बताना भी पड़ेगा, पर हमारी उसके रिलेटेड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर हम आ जाएँगे एड सेट पे। एड सेट का नाम क्या देना है? हम टारगेटिंग होगी, अलग-अलग चीज़ें होगी, वो हम अपने कास्ट मास्टर सेशन में देखेंगे, क्योंकि उसके अंदर हम एडिट अपने मेन जो टारगेटिंग्स होगी, वो उसके अंदर कवर करेंगे। वो अभी क्या हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं कि ट्यूटोरियल, ठीक है? जैसे अभी एड सेट का हम नाम क्या देंगे? इसके 2 ऑप्शन है, ठीक है? याद रखना। पहला जो आप टारगेटिंग करो, उसके नेम पे ही आप इसका नाम, जैसे मैं करूँगा कि मैं ब्रॉड रखूँगा, मैं कुछ चेंज नहीं करूँगा, सब कुछ ब्रॉड रखें, जिसको ऐड दिखानी है दिखाओ। जो अभी के टाइम पे मेटा एआई बहुत स्मार्ट हो चुका है एंड्रोमेडा के बाद, तो इतनी टारगेटिंग की हमें नीड भी नहीं होती। ब्रॉड कर दो, अपने आप आपकी ऐड देखेगा और अब दिखाना लोगों को शुरू कर देगा सही ऑडियंस को। बस मेन अभी किस पे हमें फ़ोकस करना होता है, ऐड क्रिएटिव्स। जैसे अभी मैं करूँगा इसको ब्रॉड, B-R-O B-R-O-A-D ब्रॉड। जैसे ने ब्रॉड हमने लिख दिया है, इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा यार हाँ, जब ब्रॉड कैम्प इससे आप सोच रहे हो यार इतना लिखने में क्या फ़ायदा, इतना क्यों टाइम वेस्ट करना, सीधा जो लिखा है वो कह देना। नहीं, इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि अगर अभी तो हम इसको पहचान लेंगे कि हमारे पास 1-2 कैंपेन, अगर आपके पास 10, 20, 30 कैंपेन आपने रन किए होंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरा कैंपेन्स है एंड देखो, अभी मैं इसमें यहाँ पे कैंपेन्स दिखाता हूँ आपको। मतलब इतने सारे यहाँ पे कैंपेन्स रन हो रहे हैं, देखो इतने सारे कैंपेन्स हैं, अभी के लिए सारे बंद किए मैंने, पर इतने सारे कैंपेन, तब इनको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? नेम से। अगर यहाँ पे हमारा एक एड सेट तो होगा नहीं, कम से कम 2, 3, 4 एड सेट तो होंगे, तो हमें कैसे पता चल जाएगा दूर से कि कौन-सा क्या एड सेट कौन-सा है? तो हमें यहीं से पता चल जाएगा। अभी के लिए आप सोच रहे होंगे यार यहाँ से क्या फ़ायदा है? हम अगर इसको खोलेंगे, पर नहीं, हम बार-बार कैंपेन को थोड़ी ना खोल के देखेंगे, हमें तो उसका सिर्फ़ एनालिटिक्स चाहिए। एनालिटिक्स के लिए तो हमें सिर्फ़ नेम पता होना चाहिए ना चीज़ों का। फिर कैसे पता लगेगा? इसके लिए हम ऐसा ब्रॉड नाम रखेंगे। अगर ब्रॉड के बहुत सारे कैंपेन होंगे, तो उसके अंदर आपने थोड़े बहुत चेंजेस तो किए होंगे, तो वो ऐड ऐड कर देना इसके अंदर। नहीं, कन्वर्जन लोकेशन, वेबसाइट ही रखना। अगर तो हाँ, अगर आप वेबसाइट नहीं बना रहे, तो फिर मैसेजिंग वाला ऑप्शन भी होता है इसके अंदर, मैसेजिंग डेस्टिनेशन, मैसेज डेस्टिनेशन। पर मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा, वेबसाइट ज़्यादा बेस्ट रहता है। लीड्स बहुत आती हैं वेबसाइट के मैसेजिंग के अंदर, फ़ायदा कुछ नहीं होता। इसलिए सिर्फ़ वेबसाइट ही रखना। मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन रखना। उसके बाद डेटा सेट कौन-सा ऐड करें? यहाँ पे क्रिएट डेटा सेट का ऑप्शन पूछेगा। अभी मैंने के लिए डेटा सेट ऐड नहीं किया, बस समझ लेना यहाँ से पहले डेटा सेट ऐड करें। उसके बाद हम परचेज़ वाला ऑप्शन डाल के इसको आगे चल जाएँगे। फिर ये देखो, ऐड सेट पे है ना हम लोग, अभी यहाँ से हमें डेली बजट पूछ रहा है। जैसे मैं अभी अगर तो मिनिमम टू मिनिमम स्टार्ट करना है, मिनिमम टू मिनिमम, तो मैं कहूँगा ₹400 बजट रखना है ऐड सेट का, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे टेस्टिंग भी हो जाएगी और उससे आप ये याद रखना कि अगर उससे टेस्टिंग भी हो जाएगी, उससे थोड़ा बहुत उसको पता चल जाएगा प्रोडक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रखना, अगर आपका प्रोडक्ट कितने का है, उससे डबल अमाउंट या कम से कम हाफ अमाउंट तो रखना ही रखना। अगर आपका प्रोडक्ट ₹200 का है, तो उसका एड सेट का बजट कम से कम ₹400 रखना, और इतना याद रखना कि आपको कम से कम स्टार्टिंग में ₹100 या ₹150 में सेल आएगी, ठीक है? कम से कम याद है। बाद में हम चाहे ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो ₹80 में, ₹70 में भी ऐड से सेल्स आएगी। पर स्टार्टिंग में याद रखना कि अगर आपको थोड़ा बहुत री-इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पहले सेल्स लाने के लिए। पहले थोड़ी, क्योंकि पहले मेटा भी थोड़ा एक्सप्लोर करेगा, आप भी एक्सप्लोर करोगे, तो स्टार्टिंग में यही चीज़ रहती है, ठीक है? तो क्या है कि जितना बजट आपका होगा ऐड का, उस कैसे डिफरेंशिएशन होगा, डिफाइन होगा आपका प्रोडक्ट का प्राइस। अगर ₹200 है तो एड्स का प्राइस कम से कम ₹400 होना चाहिए, ठीक है?
जैसे मेरा मान लो मेरा प्रोडक्ट है ₹200 का ही है, तो मैं यहाँ पे 800 रख दूँ क्योंकि 800 मेरे लिए अच्छा खासा कर दूँगा, नहीं तो 400 यहाँ से 400 कर देना बस, ठीक है? उसके बाद स्टार्ट डेट, जैसे मैं अभी करूँगा कि मैं अभी स्टार्ट करूँगा कैम्पेन, कभी मत करना। नेक्स्ट डे से स्टार्ट करना, जैसे आज की डेट है 31 और कल होगी 1, तो मैं 1 का रख दूँगा यहाँ पे और टाइम 0 एंड 0। 0-0 मतलब क्या होगा? 1 मिनट। 0-0 का मतलब क्या हो गया? 0-0 का मतलब हो गया कि आप 12 बजे से स्टार्ट करें ऐड चलाना, 12 एएम से आप ऐड स्टार्ट करो। क्योंकि मान लो अपने इस दिन से आपने अभी स मान लो 8 बजे 8 अभी टाइम तो शु सुबह का टाइम है और 8 बजे आपने रात की ऐड स्टार्ट की। कितने टाइम बचा? 8, 9, 10, 11, 12 4 घंटे बचे। मान लो आपने सारे के सारे पैसे 400 के ₹400 वो 4 घंटे में खत्म करना स्टार्ट कर देगा। वो खत्म भी कर देगा। सेल्स कोई नहीं है क्योंकि वो जल्द बस उसका मेन फ़ोकस क्या होगा 400 जल्दी में स्पेंड करूँगा। आ भी सकती है पर नहीं भी। इसलिए हम क्या कहते हैं उसको कम से कम 24 घंटे देंगे समझने के लिए। तो 24 घंटे कैसे मिलेंगे? हम नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे 12 बजे से। सेट एंड एंड डेट मत छेड़ना इसको। एंड करना होगा तो बस एक बटन से हम इसको ऑफ कर देंगे। फिर आता है हमारा ऑडियंस का ऑप्शन। हम ऑडियंस टारगेटिंग जो भी होगी वो उसके अंदर समझेंगे। वैसे यूज़ सेव्ड ऑडियंस हमने जो से ऑडियंस बनाई होगी उसके अंदर सेव ऑडियंस दिख जाएगी। लोकेशन के अंदर हम इंडिया डालेंगे, जो भी देश को हम कवर करेंगे उसके अंदर डाल सकते हैं। शो मोर पे जाना, यहाँ पे हमें मिनिमम एज कितनी होगी मैं यहाँ से 20 कर दूँगा। हमें मिनिमम टू मिनिमम एज को 20 से स्टार्ट कर देगा, ठीक है? अगर कोई कस्टम ऑडियंस को एक्सक्लूड करना है तो यहाँ पे आप लिख के इसको एक्सक्लूड कर सकते हो। लैंग्वेज कौन-सी होगी? ऑल लैंग्वेज। फिर से शो सेटिंग्स पे जाएँगे। 20 तो हमारी मिनिमम हो जाएगी, मैक्सिमम एज कितनी होगी? वो आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड अगर आपको ओल्ड एज का प्रोडक्ट है फिर 65 प्लस ही चलेगा। अगर आपका थोड़ा-सा यंग प्रोडक्ट है तो 45 या 35, 40 उसके बीच में आप रख लेना 20 से लेके। जेंडर सोल होंगे, जेंडर स्टार्टिंग के लिए ऑल ही रखना, उसके बाद अगर डेटा आएगा तो उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है? पर हाँ, अगर आपका प्रोडक्ट पूरा एक ही जेंडर स्पेसिफिक होगा, तो हाँ, उसके अंदर आप जेंडर करना, अगर मेल के रिलेटेड होगा, फीमेल के रिलेटेड होगा, वो तो डिपेंड करता है, ठीक है? उसके बाद थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, जहाँ से प्लेसमेंट, प्लेसमेंट शो मोर सेटिंग्स पे क्लिक करना और यहाँ पे प्लेसमेंट्स हमें कहाँ का ऐड करना है, डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें यहाँ पे डिवाइस दिख जाएँगे, मोबाइल डेस्कटॉप, मोबाइल आईओएस पे चलानी है, एंड्रॉइड पे चलानी है कि सब पे चलानी है, कुछ मत छेड़ना। अगर तो आप करोगे ब्रॉड कैंपेन में कुछ भी नहीं छेड़ना होता ये चीज़ें, कुछ भी नहीं छेड़ना, सिर्फ नेक्स्ट करना होता है। क्यों? क्योंकि ब्रॉड का मतलब ही यही होता है। उस अगर छेड़ना है तो टारगेटिंग हम कोशिश करेंगे या उसके लिए स्पेसिफिक बनाएँगे। हाँ, थोड़ा बहुत प्लेटफ़ॉर्म हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। थ्रेड्स अच्छा है, इंस्टा अच्छा है, फेसबुक अच्छा है, मैसेंजर थोड़ी ना अच्छा है, मैसेंजर पे कौन-सी सेल आती है, इसको बंद कर देंगे। ऑडियंस नेटवर्क पे कौन-सी सेल आती है, कोई भी सेल नहीं आती, उसको भी बंद कर देंगे, सिर्फ़ पैसा ही खराब जाता है। 2 बंद कर दी, उसके बाद थोड़े बहुत हमें और ऑप्शन मिलते हैं, मैनेज एक्सक्लूसिव यहाँ पे ऐसे वो और बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, इसको एक्सप्लोर कर लेना, नहीं तो रहने देना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है? प्लेसमेंट कंट्रोल पे जाएँगे, कहाँ-कहाँ हमारी ऐड शो होगी, जैसे इन स्ट्रीम ऐड फॉर रील्स, इस पे तो हमें ज़रूरत नहीं होती, सर्च रिजल्ट्स पे हमें ज़रूरत होती है, नहीं। स्टोरी, स्टेटस, रील्स इस जगह पे हमें बहुत ज़रूरत होती है, इसको हम कर देंगे। फीड्स पे हमें बहुत ज़रूरी होती है, वो ऐड कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। फिर आ जाएँगे हम थर्ड स्टेप पे, मतलब यहाँ पे, थर्ड पे न्यू सेल्स है, जहाँ पे हमारी होगी सेल, ऐड। ऐड होगी, वीडियो होगी, चाहे वो होगी इमेज, वो यहाँ पे हमें ऐड कर सकते हैं। वो कौन-सी होगी? मेनली बेस्ट रहती है वीडियो टाइप। वीडियो टाइप पे ज़्यादा सेल्स आती है। अगर तो कुछ आपका छोटा प्रोडक्ट है, ब इमेज भी आ जाएगी, पर मेनली ट्रस्टवर्दी ऐड ज़्यादा होती है। और मैं रिकमेंड भी आज के टाइम पे अभी एड्स ही ज़्यादा वीडियो एड्स ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। वीडियो एड्स के अंदर जो भी टॉपिक होगा, मैं सबसे अच्छा रिकमेंड क्या करता हूँ, अगर आपकी वीडियो कोई स्पेसिफिक चीज़ होगी, जैसे उस वीडियो के अंदर कुछ दिखा रहे हैं कि मेनली कुछ फर्नीचर दिखा रहे हैं, उसको आप इस ऐड का नाम फर्नीचर लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप डिफरेंशिएट बड़ी जल्दी कर देते हो कि यार ये ऐड फर्नीचर की थी, इसके अंदर फर्नीचर मतलब कि ये इसके अंदर ये हुआ था, इसके अंदर ये हुआ था। अगर आप थोड़ा बहुत क्योंकि सबसे में एंड्रोमेडा में क्या चीज़ चेंज हुई है कि हमें एड्स चेंज करते रहना है। हमें हर 3 दिन में एड्स चेंज करनी होगी। मतलब हर बार तो नहीं करनी, मतलब कि जो एड परफ़ॉर्म नहीं कर रही, उसको चेंज करते रहना पड़ेगा। मेटा ये नहीं करेगा कि अभी कि बस पुश करता रहेगा और सही ऑडियंस पे, नहीं। अभी मेटा किस चीज़ पे फ़ोकस करेगा? सिर्फ़ एड क्रिएटिव्स पे। वीडियो एड्स होगी, इमेज एड्स होगी। अगर वो अच्छी नहीं है, वो नहीं दिखाएगा ऑडियंस को। वो बकवास ऑडियंस को दिखाए जिससे आपका सिर्फ़ पैसा वेस्ट होगा, सेल नहीं आएगी। अगर आपकी एड अच्छी होगी तो वो अच्छी ऑडियंस होगी। इसलिए मेन फ़ोकस कहाँ पे होगा? हमारी एड्स क्रिएट करने में।
उसका एक बहुत ही बड़ा डिफरेंट कोर्स आया था, अगर उस पे हम टॉपिक को कवर करेंगे आगे जाके, ठीक है? नहीं तो यहाँ से हम करेंगे। फेसबुक पेज हमें यहाँ से दिख जाएगा। अगर इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, यहाँ से कनेक्ट कर लेना, नहीं तो यूज़ फेसबुक पेज पे ही यूज़ कर लेना, ठीक है? जैसे यूज़ फेसबुक मैंने भी ऐसे यहाँ से आप कर लेना। नहीं तो कनेक्ट प्रोफाइल करके आप कनेक्ट भी कर सकते हो। ऐड सेटअप्स क्रिएट ऐड पे रहने देंगे, हम यहाँ से यूज़ एक्सिस्टिंग पोस्ट जो हमारी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे हमारी एक्सिस्टिंग पोस्ट होगी, हम उसको भी यहाँ से ऐड कर उससे क्या फ़ायदा होगा? याद रखना, उससे अगर तो आप वहाँ से डिलीट कर दोगे इंस्टाग्राम से, तो आपकी ऐड भी डिलीट हो जाएगी, याद रखना, ठीक है ये चीज़? या फिर अगर यहाँ से ऐड डिलीट कर दोगे, वहाँ से पोस्ट डिलीट हो जाएगी, ये चीज़ याद रखना। अगर उससे बचना है तो स्पेसिफिक क्रिएट ऐड करना। हाँ, पहले आप वहाँ से टेस्ट कर लेना, ऑर्गेनिक अच्छी चल गई, तो यहाँ पे इसको फिर चला देंगे, ये काम आप कर सकते हो। उसके बाद फॉर्मेट सिंगल इमेज एंड वीडियो करके ऐसा मैनुअल अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से वही वेबसाइट मैनेज मेन डेस्टिनेशन हमारी वेबसाइट रहेगी और इसके अंदर हम अपना वेबसाइट का यूआरएल ऐड कर देंगे जैसे इस टाइप से। यहाँ से जाके आप देख लेना कि वेबसाइट का यूआरएल सही है कि नहीं। उसके बाद सेटअप क्रिएटिव में हमारा क्या होगा, हम ऐड को ऐड करेंगे। इमेज ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड, कुछ भी क्लिक करो, जो आपको सही लगे फिर आप इस पे पहुँच जाओगे। यहाँ पे ऐड करना, अपलोड कर देना। जैसे मैं अभी इसके अंदर कोई ऐड अपलोड करके देखता हूँ। मैंने ये अभी वीडियो अपलोड कर दी, ठीक है? अब ये थोड़ा टाइम लेगी अपलोड होने में, देखते हैं। हाँ, ये अपलोड हो चुकी है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपनी जो भी होगी ट्रिम करने की, तो वीडियो छोटी है। प्राइमरी टेक्स्ट होता है जो सबसे पहले हमें पोस्ट पे शो नहीं होता, वो यहाँ पे हमें शो होंगे। जो भी सबसे मेन जो हेड डिस्क्रिप्शन जो मेनली शो होती है, वो यहीं पे शो होती है, ये मान लो। उसके बाद हेडलाइन, हेडलाइन तो वैसे पता है कि जो मेनली एक सिंगल लाइन की हेडलाइन होती है, वो यहाँ पे शो होती है। डिस्क्रिप्शन वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, वो हमें यहाँ पे शो होता है। मेन हमें फोकस करना है प्राइमरी टेक्स्ट पे एंड हेडलाइन पे, ये याद रखना। कॉल टू एक्शन हमेशा अच्छा होना चाहिए। कॉल टू एक्शन में बहुत सारे ऑप्शन है। कॉल टू एक्शन कौन सा बेस्ट रहेगा आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग? मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ लर्न मोर का, ठीक है? लर्न मोर का बेस्ट है, नहीं तो बाय नाउ का कर लेना। मेनली पर लर्न मोर ठीक रहता है, ठीक है? इसको फिर करके नेक्स्ट डन कर देंगे। उसके बाद हमारी ऐसे यहाँ पे ऐड आ चुकी है, देखो। जी देखो ऐड आ, इसको भी मैं सीधा भी बिकेगी। देखो यहाँ पे हेडलाइन ऐसे शो हो गई, ये देखो प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है ना हमारा, इस तरीके से हमारा प्राइमरी टेक्स्ट शो होता है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए, कुछ नहीं छेड़ना, कुछ नहीं छेड़ना, कुछ नहीं छेड़ना। फिर उसके बाद पब्लिश, ठीक है? इस तरीके से हमारी यहाँ पे ऐड बन जाएगी पब्लिश। इसको मैं पब्लिश कर दूँगा। पहली बार पूछेगा ऐसे ऑप्शन, कंट्री कौन सी इंडिया, करेंसी इंडियन रुपीज़ है, सिलेक्ट टाइम ज़ोन कौन सा होगा हमारा, कोलकाता एशिया वाला, ठीक है? अगर हमें यहाँ से पैसे ऐड करने का पूछेगा, अभी के लिए हम मेनली वही यूपीआई का ऑप्शन रखेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पे कुछ सेव कर देना, यहाँ से इस पे क्लिक करके कुछ ज़्यादा ऐड करने की इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? इस कंट्री सॉरी ये चीज़ में रह गया है करने का। इसके अंदर अपना जो भी स्टेट होगी ऐड कर देना। बाकी चीज़ ऑप्शनल है, जीएसटी नंबर होगा वो सब कुछ होगा, अगर तो है आपके पास वो ठीक है। मैं अभी के लिए पैसे-वैसे ऐड रहने ही दूँगा। पैसे ऐड करना तो पता ही है, यूपीआई का अपना लिंक खुलेगा, अगर यूपीआई क्लिक करोगे तो क्यूआर यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, क्यूआर को स्कैन करना, उसके बाद आप इज़िली इसके अंदर पैसे ऐड कर, जो भी आपका पेटीएम, गूगल पे, ये देखो यहाँ पे शो हो गया। इसके बाद आप सीधे पैसे इसके अंदर ऐड कर सकते हो। कुछ इस टाइप का आपको मान लो शो हो जाएगा, ठीक है? ये देखो इस टाइप यहाँ से आपको इस एक्शंस होंगे, ऐसे अभी डिलीवरी इन ड्राफ्ट है। अगर तो यहाँ पे चलनी शुरू हो गई, तो यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएँगे। फिर आपकी शेड्यूल आएगी, फिर आपका आएगा रिव्यू में, रिव्यू से बाहर होने के बाद अगर आपकी चलनी शुरू हो जाए, यहाँ पे एक्शन दिखेंगे कौन-सा है, रिज़ल्ट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, कॉस्ट पर रिज़ल्ट, कितने में आपको रिज़ल्ट आया है, वो आपको यहाँ पे दिख कितनी अमाउंट स्पेंड की है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे फीचर होंगे, वो हम नेक्स्ट टॉपिक्स में कवर करेंगे, कैसा होने वाला है इस चीज़ों का। यहाँ पे बहुत चीज़ें यहाँ पे शो होंगी। मेनली ये याद रखना, हमारा मेन फ़ोकस होगा सिर्फ़ ऐड क्रिएटिव पे। कैंपेन यहाँ पे हो गया, फिर एड सेट, इस पे क्लिक करेंगे तो हमें एड सेट शो होंगे हमारे यहाँ पे बहुत सारे। अगर तो हमने स्पेशली एक को ऐड किया, अगर कोई नहीं करेंगे तो कोई नहीं शो होगा, अगर इसको क्लिक करेंगे यहाँ से, इसको यहाँ से डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है? नेम चेंज करना हो तो यहाँ से नेम चेंज कर लेना, ठीक है? उसके बाद पब्लिश यहाँ से करना, अगर रीपब्लिश करना हो तो रिव्यू एंड पब्लिश पे यहाँ पे क्लिक करके हम यहीं से पब्लिश कर सकते हैं। क्लिक कर लिया, इससे क्या होगा हमारे यहाँ पे खुल जाएँगी तीनों चीज़ें। एड सेट पे जाएँगे तो हमारा देखो अपने आप खुल गया। एड सेट के अंदर जो भी इसके अंदर हमने कैंपेन के अंदर एड सेट ऐड किया था, उसके बाद इसके अंदर जो भी बहुत सारे होंगे, अगर सब पे क्लिक करना है तो सिलेक्ट ऑल,
स्पेसिफिक करना होगा तो एड सेट पे जाना, टॉगल करना और नेक्स्ट पे आना एड्स पे। हमें यहाँ पे अपनी एड भी शो हो जाएगी। बहुत सारी एड शो होगी। इसलिए मैंने कहा था कि हमें फ़ायदा होगा। हमें यहाँ पर अपना डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं अपने कैंपेन को। हम यहाँ पे अपने एड सेट को कैम कर पा रहे हैं डिफरेंशिएट, और यहाँ पे अपनी एड को भी डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा ईज़िली। इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा हमारी कौन-सी ऐड है, कौन-सी ऐड नहीं है। तो वही है, हमारा 3 दिन फ़ोकस क्या होने वाला है। अगर थोड़ा मैं आपको ना इस पे बहुत ही डीप टॉपिक आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा डीप टॉपिक आ जाता है। अगर हम इसके ऊपर जाएँगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबा टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। पर अभी के लिए हमें 3 डे स्ट्रैटेजीज़ लेके चलें, 3 डेज़, ठीक है? कि आपको अगर आपने ऐड आज मान लो आपने ऐड ऐड की है, ठीक है? पहले दिन आपको क्या देखना है? आपको पहले दिन जैसे देखना है सीटीआर हो गया, इसके अंदर सीटीआर देखना है। उसके बाद आपको चेक करना है लिंक क्लिक्स चेक करना है, कितने लिंक क्लिक्स हुए। ऐसे अलग-अलग सीपीसी चेक करना है, कॉस्ट पर क्लिक कैसे, वो आपको हम दिखाऊँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में कैसे चेक करना है। नहीं तो हम दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आपको प्लस पे साइन पे जाना है, कस्टमाइज़ कॉलम्स, उसके बाद जैसे रिज़ल्ट है यहाँ पे मेनली ऑप्शन जैसे कॉस्ट पर माइल सीपीएम, इसको हम क्लिक करेंगे, मेनली हमारा ऑप्शन होगा। 3 सेकंड वीडियो प्लेस होंगे, उसके बाद क्लिक्स हो गया, उसके बाद हमारा हो गया कहाँ गया? पोस्ट पर क्लिक हो गया, पोस्ट पर लिंक क्लिक हो गया, सीटीआर, सीटीआर लिंक थ्रू हो गया। ये चीज़ें क्लिक करने के बाद हम करेंगे अप्लाई। अगर 3 सेकंड वीडियो प्लेस आपके ज़्यादा हैं, इस पे दिख रहा है, अगर आपके कॉस्ट पर माइल भी मिल्ड चल रहा है, मतलब सही चल रहा है, जैसे मान लो वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, पर मान के चलो 300 टू 400 कॉस्ट पर माइल चल रहा है, तो मतलब ठीक है। अगर 800, 900, 1000 जा रहा है, तो मतलब बहुत बड़ा अमाउंट उसको आपको ऐड कर देखना पड़ेगा। हाँ, अगर सिंपल नीश के अंदर है, ये आप चैटजीपीटी से जाके देख सकते हो कि आपके नीश के अंदर कितना सीपीएम एवरेज है, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा। 3 सेकंड प्ले, अपने व्यू के अकॉर्डिंग आपके 3 सेकंड प्लेस कितने आ रहे हैं, वो आपको दिख जाएँगे। कॉस्ट पर क्लिक कितना आ रहा है, कॉस्ट क्लिक क्लिक भी एवरेज कितना अपनी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड चल रहा है, वो आपको दिख जाएगा, चैटजीपीटी भी जाके देखते हो। मैं जब वो इंडस्ट्री कवर करता हूँ, कभी-कभार 4, 5, 8, 10 पे चला जाता है। कभी-कभार क्या होता है कि कभी-कभार 20 भी जा रहा होता है, पर क्या उस पे सेल्स बड़ी ज़्यादा आ रही हैं। पर अगर पहले 2 दिन पे हमें पता नहीं चलता, इसलिए हम कम से कम 3 दिन उसको कवर करते हैं। पहले दिन पे हमें वही है सीपीआर, सीपीसी, सीटीआर देखना है। सीपीसी पे हमने देख लिया कितनी आ रहा है, उसके बाद आता है हमारा सीटीआर। सीटीआर में कितना होगा, अगर 2% मतलब ज़्यादा है, मतलब सही है, कम है उससे मतलब बंद कर दो, ठीक है? बंद कर दो, कोई टेंशन नहीं है, दूसरा दिन रुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर रुकना होगा, अगर बाकी चीज़ें अच्छी परफ़ॉर्म कर रही हैं, तब देख रुक जाना, नहीं तो मत रुकना, ठीक है? फिर आता है सेकंड डे। सेकंड डे पे हमें क्या करना है, इनिशिएट चेकआउट। कितने लोगों ने चेकआउट किए के लिए इनिशिएट किया या ऐड टू कार्ट, कितने लोगों ने बटन पे क्लिक किया, अपने जो भी बटन होगा ना, दिखाता हूँ कहाँ गया। कितने लोगों ने यहाँ पे ये ऐसे बटन पे क्लिक किया, वो हमें हम मेटापिक्सेल की हेल्प से पता लग जाएगा। तो वो हमें उसके बारे में मैं इसको मेनली ऐड टू कार्ट लेके चलता हूँ। ऐड टू कार्ट पर चलो मान लो इसको बटन पे क्लिक किया या इनिशिएटिव खरीदा नहीं किसी ने, किसने ज़्यादा इस पे ऊपर चेक किया, ठीक है? मैं चेकआउट क्लिक किया, कैंसल ही कर दिया चाहे, ठीक है? अगर तो आपके अच्छे खासे आ रहे हैं, इनिशिएट चेकआउट हो गया या बटन पे क्लिक करना, जैसे इस साइड पे अच्छे खासे आ रहे हैं, तो इसको कंटिन्यू करते रहना। अगर नहीं आ रहा मतलब एक भी नहीं आया, तो ऐड को ऑफ कर देना, ठीक है? मतलब ऐड को उसी दिन ऑफ कर देना। रुकना मत, वेट मत करना, कर अगर कोई भी इनिशिएट चेकआउट नहीं आ रहा, मतलब ऐड आपकी काम नहीं कर रही, ठीक है? फिर आता है थर्ड डे। थर्ड डे पे होता है परचेज़, PURCHA, हमें थर्ड डे पे परचेज़, अगर तो हमें थर्ड डे पे परचेज़ इससे आ रहा है, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं आ रहा है इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है? यहाँ से ऑफ कर देना। 3 दिन से ज़्यादा वेट मत करना, क्योंकि 3 दिन आपको सेल नहीं आई, चौथे दिन पे वेट मत करना, 5 दिन का बस फिर पैसे वेस्ट करते रहना। अगर करने होंगे तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं तीसरे दिन के बाद ऐड को बंद कर देना, फिर न्यू ऐड डालना। मतलब याद रखना यार, कम से कम आपको 2 से 3 एड्स चेंज करनी होगी हर हफ्ते, कम से कम 2 तो करनी होगी। क्योंकि अभी एंड्रोमेडा में ये नहीं है कि 2-3 ऐड डाल दी, फिर उसको महीना महीना कंटिन्यू करते रहो, बस टारगेटिंग चेंज करते रहो, नहीं वो काम नहीं है। इसके अंदर आपको
अलग-अलग चीज़ें क्रिएटिव्स ऐड करनी होगी, बहुत सारी अलग-अलग क्रिएटिव्स के अंदर ऐड करनी पड़ेगी, मतलब बहुत ही करनी पड़ेंगी। इसलिए हमें क्या करना है, कम से कम 3, 4, 5 अपने आर्सेनल में रखो कि जो रेडी रहें। अगर एक आपकी बंद होगी, दूसरी ऐड कर दो। विनिंग ऐड मुझे लगता है हाँ, 1 हफ्ते के अंदर अच्छी-अच्छी विनिंग एड्स 2-3 ढूँढ लोगे, जिसकी मदद से आपको सेल्स आएँगी। अगर नहीं ढूँढ पा रहे तो आपके ब्रो एड्स में प्रॉब्लम है, चेक कर लेना, ठीक है? नहीं तो आप कम से कम कुछ कहीं-कहीं मतलब फिर कहीं न कहीं प्रॉब्लम होके चल रही है, वो आपको पूरा देखना पड़ेगा। नहीं तो 1 हफ्ता तो मैंने बहुत कह दिया, आपको 2-3 दिन में ही आपको अपनी विनिंग ऐड मिल जाएगी, जिससे सेल्स ज़्यादा आएँगी। अगर नहीं मिल रही, समझ लेना कि ऐड में प्रॉब्लम नहीं तो फिर कहीं न कहीं प्रॉब्लम है, नहीं तो मिल जाती है यार। मेटा स्पेंड ही वही करता है, स्टार्टिंग में तो सेल्स बहुत जल्दी आती हैं, ये याद रखना। क्योंकि स्टार्टिंग में मेटा याद रखना वार्म ऑडियंस को हमेशा जो वार्म ऑडियंस होती है ना 1 मिनट, जो हमेशा वार्म ऑडियंस होती है, मेटा सबसे पहले उनको टारगेट करता है। उसके बाद हम मेटा करता है थोड़ा बहुत कोल्ड ऑडियंस हो गई, या पहले हॉट को करता है, फिर वो वार्म को करता है, फिर वो कोल्ड को करता है। हॉट में पता ही है अगर जो इस प्रोडक्ट के तैयार हैं बैठे, वो बहुत जल्दी परचेज़ कर लेंगे। वार्म में थोड़े कम करते हैं, वार्म में थोड़े ज़्यादा कम कर लिए उस और कोल्ड में बहुत ही कम करते हैं स्टार्टिंग में। कोल्ड में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। और मेन ऑडियंस यहीं पर बैठी होती है, यहीं पर ही। इसलिए स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर बहुत जल्दी सेल्स आ जाएँगी। बाद में आप देखोगे कि सेल्स ड्रॉप हो रही हैं, क्या हो रहा है। डरने की बात नहीं होती, बस उसमें थोड़ी बहुत एफिशिएंसी लानी पड़ती है, ऑप्टिमाइज़ेशन करनी पड़ती है, जो कि अगर आप एक्सपीरियंस से चलोगे तो ईज़िली कर लोगे। यहाँ से हमें देखना है, डैशबोर्ड तो आपको पता है कॉस्मो फीड कहाँ से देखना है। मतलब यहाँ से आप ईज़िली एड्स को देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसके अंदर हम लोग अपना कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं मेटा एड की हेल्प से। वहीं से हम रन करेंगे। हम नेक्स्ट मास्टर सेशन में देखेंगे अपनी एड्स क्रिएटिव्स कैसे क्रिएट करते हैं, टारगेटिंग कैसे ऐड करते हैं, कैंपेन फुल फ्लेज्ड कैंपेन कैसे बनाते हैं, क्योंकि अभी मैं कैंपेन किस चीज़ पे बनाऊँ? मेनली तो इस ये सेशन वैसे भी ट्यूटोरियल है कि कैसे हम इसको चला सकते हैं, कैसे हम इसके अंदर मेनली कन्वर्ट कर सकते चला पहला क्रिएट कर सकते हैं कैंपेन को। क्योंकि तब मैं क्या करूँगा बेसिक पे नहीं जाऊँगा, तब मैं एडवांस पे जाऊँगा, ठीक है? अभी के लिए मैं बहुत ही बेसिक जा रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं बताया बस टाइम पास कर रहा हूँ और इसमें बस बता रहा हूँ कैसे बटन्स को क्लिक करके कैसे बस कैंपेन क्रिएट करना है। पर जो मास्टर सेशन होंगे उसके अंदर हम एडवांस पे जाएँगे, याद रखना। उसके अंदर हम टारगेटिंग होगी, एड क्रिएटिव्स होगी, उन चीज़ों के ऊपर भी हम चेक करेंगे, हम कैसे उसको बनाएँगे, कैसे हम करेंगे। उसके अंदर हम ज़्यादा हाई लेवल पे जाएँगे, याद रखना, ठीक है? इसलिए इस आपका सिंपल यहाँ पे हम क्या कर रहा हूँ कि सिर्फ़ आपका बेसिक क्लियर हो। बस याद रखना कि यहाँ पे हम बेसिक ही क्लियर कर रहे हैं और अपना बेसिक ही क्लियर करना है यहाँ पे। कुछ मत सोचना मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। हम लोग बाद में क्या करेंगे अपना जो भी पूरा फुल फ्लेज्ड बिज़नेस बनाएँगे, उसके अंदर हम कवर इसको वैसे ही करने वाले हैं। अभी के लिए सिर्फ़ ये रखना, बेसिक क्लियर करो, थोड़ा बहुत आपको समझ आ जाए, थोड़े बहुत अपना अवेयरनेस कैंपेन ज़रूर क्रिएट करना। अवेयरनेस कैंपेन नहीं क्रिएट करना, बूस्ट पे पोस्ट करना, जो भी अकाउंट से आप ऐड चलाने वाले हो, चाहे वो फेसबुक का अकाउंट हो, फेसबुक पेज हो, चाहे वो इंस्टाग्राम का पेज हो, जो इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट करोगे, उसके अंदर कम से कम बूस्ट पोस्ट करना। 2-3 दिन पोस्ट बूस्ट ज़रूर करना। कम से कम 2-3 पोस्ट बूस्ट करना और 2-3 दिन के लिए करना। रिकमेंड करूँगा कम से कम हफ्ता करना, ₹100 रोज़ के देना, ₹700 हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। इतने आप स्टार्टिंग में यार थोड़े बहुत इन्वेस्ट करने पड़ेंगे पैसे, अगर पैसे कमाने हैं तो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है कि जो फ्री में रीच हो जाएगा। हाँ, जहाँ पर पैसे बचाने हैं मैं आपको बचाऊँगा पैसे वहाँ पे। जैसे मैंने बताया कि आप ये सिस्टम डॉट आई यूज़ करो, पैसे बचाओ, यहाँ पे पैसे बचा रहे हो पूरे, मैं वहाँ पे पैसे बचाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। पर अगर जहाँ पे इन्वेस्ट होने हैं वैसे, वहाँ पे इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। आपको यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे, याद रखना। अगर नहीं करोगे तो सेल्स नहीं आएँगी। सेल्स नहीं आएगी तो पैसे कैसे कमाओगे यार? इसलिए थोड़े बहुत इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, याद रखना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना स्टार्टिंग में पड़ेगा ही। तो डरना मत। अगर स्टार्टिंग में यार सेल्स आएँगी, अगर तो यार पहले 3 या 4 दिन में आपको पता चल जाएगा अगर सेल्स आ रही हैं। अगर सेल्स आ रही हैं, ये ध्यान रखना, अगर तो सेल्स आ रही हैं, मतलब आपका जो फ़नल होगा, फ़नल इन द सेंस लैंडिंग पेज होगा। मतलब जो भी हमारा फ़नल होगा लैंडिंग पेज वो हमारा मतलब कि पूरा टेस्टेड है। मतलब कि लोग उस पे आ रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं और खरीदना स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब हॉट ऑडियंस के लिए हमारा लैंडिंग पेज अच्छा है, वार्म ऑडियंस के लिए अच्छा है। कोल्ड के लिए अगर हमें प्रॉब्लम होगी तो हम देख लेंगे बाद में। उससे हमें पता चल जाएगा हमारा जो टारगेटिंग चल रही है, टारगेटिंग हो जो इसके अंदर हम टारगेटिंग करेंगे, वो भी सही है, ठीक है? वो भी उसके अंदर सही है। ऐड क्रिएटिव तो वैसे भी यार हमें हर थोड़े टाइम बाद चेंज करने पड़ेंगे आपके एंड ऑफ डेटा के बाद। तो ये तो हमें हर बार करना पड़ेगा, ये कभी भी पूरा सही नहीं होता। अगर हफ्ता चल गया, 2 हफ्ते चल गया, 3 हफ्ते चल गई ऐड, अगर महीना चल गया ऐड फिर तो भाई बहुत ही किस्मत वाले हो, नहीं तो कभी मेरी तो कभी-कभार पंगा क्या होता है,
2 हफ्ते बाद मेरी ऐड डेड हो जाती है, मुझे न्यू ऐड करनी पड़ती है। वो डिपेंड करता है आप पे, कितनी अच्छी ऐड आप क्रिएट करोगे, कितना आपका नीश अच्छा है। नहीं तो बहुत अच्छी चल जाती है आपकी ऐड। कभी-कभार तो किसी-किसी की तो 2-2 महीने चलती हैं एंड्रोमेडा के बाद भी। वो डिपेंड करता है सबके ऊपर, मैं वही बता रहा हूँ बार-बार। तो आज की मुझे लगता है वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे कि हमने आज वही सीखा, कैसे हम अपना फ़ेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपना मेटा एड्स का अकाउंट बना सकते हैं, कैसे कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, बेसिक्स कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम एडवांस पे जाएँगे, कैसे हम टारगेटिंग करेंगे, कैसे हम एड क्रिएटिव्स को देखेंगे, सब कुछ कवर करेंगे। आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू।